नमस्कार दोस्तों। खास मुलाकात के खास स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी खास शख्सियत से मिलते हैं जिनके विचार आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होते हैं। और आज जिन शख्सियत से मिलने जा रहे हैं बेसिकली ब्यूटीफुल लेडीज आप कह सकते हैं, और कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रही हैं। हेल्प फाउंडेशन संस्था की सेक्रेटरी सपना सोनी जी और विश्व ब्राह्मण महासभा हेल्प फाउंडेशन सर्व समाज महिला उत्थान संस्था की फाउंडर डॉक्टर अनीता मिश्रा जी, आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। मैम बेसिकली आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं और कई वर्षों से इस समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, तो आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स से, बच्चों से आपका मिलना जुलना रहता होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा आपको स्पेशली, डॉक्टर अनीता मिश्रा जी एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, कॉलेज लेक्चरर भी हैं ये। और डायरेक्ट हम बात करें कि आज की जो ज्वलंत समस्या है उसको ये दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे जुड़ी हुई हैं। मैम प्रैक्टिकली अगर हम आज की बात करें तो एक चीज़ हमारे सामने निकल के आती है कि बच्चे कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहे हैं। और ये प्रॉब्लम एक या दो पेरेंट्स की नहीं है, मोस्टली हर पेरेंट्स की ये समस्या हो चुकी है। बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उनका साथ नहीं देते, तो पेरेंट्स भी परेशान है तो कहीं ना कहीं बच्चे भी परेशान हैं। तो मैं सबसे पहले मैम डॉक्टर अनीता मिश्रा जी आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि बिकॉज आप एजुकेशन सेक्टर में भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी रही हैं, तो देखा जाए तो ऐसा क्या है जो माता पिता और बच्चों के बीच में दूरियों को बढ़ा रहा है, उनको गलत रास्ते पे लेकर जा रहा है? देखिए, आज का जो युग है वो मोबाइल का युग है। आज पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और खुद इससे ही कर लेते हैं ताकि उनको कोई टेंशन ना रहे। और बच्चे जो सोशल मीडिया पर देखते हैं उससे उनके जीवन पर बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। और वो शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्हें संस्कार मिलने चाहिए घर से, कहते हैं कि प्रथम गुरु माँ होती है, वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बच्चे पैदा होते ही मोबाइल से जुड़ जाते हैं, यहाँ मदर मोबाइल पर, उधर फादर मोबाइल पर, उधर बच्चे मोबाइल पर। ये सबसे बड़ी एक यहाँ मैं रोकना चाहूँगा आपको, आपने इस मोबाइल को लिया तो मोबाइल तो आज के टाइम में आधुनिक समय को हम देखते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो चुका है। कंपलसरी तो हो चुका है, हर चीज़ की अति बुरी होती है। देखिए, आज हम बच्चों को अगर जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है, बच्चे ऑनलाइन के बहाने भी ऐसे ऐसे उसमें क्रियाकलाप देखते हैं जो कि बच्चे के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो उस क्षेत्र में चला जाता है जहां बच्चा भटक जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। मोबाइल तो खैर है ये सबसे बड़ा कारण, और उसको पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है और बच्चों को खुद को भी समझने की जरूरत है कि उनको एक लिमिटेशन तक ही उस गैजेट को यूज़ करना है। बिकॉज अति सर्वत्र वर्जित, अति की हर जगह आप भी जानते हैं। सपना मैम हेल्थ फाउंडेशन की सेक्रेटरी हैं। मैम बेसिकली आपने भी समाज सेवा के क्षेत्र में कई वर्ष दिए हैं अपने, और काफ़ी धरातल से आप जुड़ी भी रही हैं। तो बेसिकली जैसे स्कूल सेक्टर में आप जब जाती हैं, इंस्टीट्यूट्स में आप जाती हैं अपने समाज सेवा कार्य को लेकर, बच्चों को मोटिवेट करने को लेकर, तो क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब आप बच्चों को मोटिवेट कर रही हैं तो उसमें से क्यों बच्चा बाद में क्लास के बाद में आपसे मिलने आया और आपको बोला कि मैम मुझे कुछ और भी जानना है इस विषय के ऊपर? बिल्कुल नहीं, बच्चा जानना ही चाहते आजकल के। तो बच्चे क्यों नहीं जानना चाहते मैम? बच्चे तो आजकल उनको आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं कि वो सवाल से सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहा ना, बच्चे सब कुछ मोबाइल में देख लेते हैं। ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि आजकल बच्चा हर सवाल के जवाब गूगल पे निकाल लेता है। टीचर ने जवाब नहीं दिया तुरंत घर पे जाके गूगल सर्च मार लेगा, माँ बाप ने जवाब नहीं दिया टाइम की वजह से तुरंत गूगल मार लेगा। अगर गूगल से भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसका तो वो अपने जैसे किसी फ्रेंड को कॉल करेगा और वहाँ से उसके सवाल के जवाब वो ढूंढ के लेके आएगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। बेसिकली अगर हम बात करें सवाल के जवाब तो आपको किताबों से जितना अच्छा मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। मैम आपने किताब लिखी दर्द के रिश्ते, उसमें कहीं ना कहीं आपकी दास्तान जुड़ी हुई है, और बेसिकली इन्हीं के लिए कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि ये हंसना भूल चुकी थी, जो बेसिकली आज के टाइम में हम लोग भूल चुके हैं देखा जाए तो प्रैक्टिकली, क्योंकि हम लोग गैजेट्स तक ही सीमित रह गए। प्रैक्टिकल हंसी क्या होती है, एक कहते हैं ना दिल से निकलने वाली हंसी क्या होती है, वो तो हम भूल चुके हैं। आपने उस दर्द को भुलाकर
मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं आपके सवाल, आपके आंसर से बहुत से लोगों को उस चीज़ का आंसर मिलेगा जो कहीं ना कहीं दर्द की गहराइयों में छुपे हुए हैं। आपने अपने आप को उस दर्द से बाहर निकाल कर हंसना कैसे शुरू किया? अपना दर्द तो बहुत होता है, लेकिन हम अपना दर्द लेकर बैठ जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के, माता पिता के संस्कारों को लेकर, क्योंकि मेरे माता पिता बस ऐसी शिक्षा देकर गए हैं जिसने मुझे आज तक जीवित रखा है और आगे भी मुझे प्रेरणा देती रही है। मेरे सास ससुर भी बहुत ही प्रेरणा देकर गए हैं कि जीवन में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीना उसी का है जो औरों के लिए जिए। और इसीलिए अपने गमों को भुलाकर लोगों के चेहरे पर हंसी लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग हंसें, अपने दर्द को भूल जाएं, और दर्द को भुलाने के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि अपना दर्द भुला के हमें औरों के लिए जीना है, औरों के लिए हंसना है। और आज के चाहे स्टूडेंट्स हों, माता पिता हों या टीचर्स हों, मैं आपसे भी बात यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी गंदगी आई है कहीं ना कहीं से, हम फॉरेन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को भूल चुके हैं, अपने माता पिता के दादा दादी के दिए संस्कारों को भूल चुके हैं। तो उन संस्कारों की जड़ों को अगर हम पकड़ते हुए चलेंगे तो वहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप पाएंगे कि वहाँ पे दर्द कहीं नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं, मोटिवेशन है, आगे बढ़ने की प्रेरणा है। हमारे वेद शास्त्र शुद्ध ज्ञान और विज्ञान पर बने हुए हैं, उसमें कहीं पर भी डिमोटिवेशन का नाम नहीं है। चाहे आप जैसे भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अर्जुन जब डिमोटिवेट हो गया था अपने परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए या महाभारत ना करने के लिए, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय भगवत गीता के उनको सुनाए, जो आज हमारे कलयुग में हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत है। हमारी हर समस्या का समाधान वहाँ पर मौजूद है। आई थिंक मैम ये बात मैं सही कह रहा हूँ यहाँ पर, आप सहमत होंगे इस चीज़ से? तो मैम बेसिकली एक जो आपने दर्द के रिश्ते किताब लिखी है, मैं चाहूँ उसमें से कोई भी 2 ऐसी पंक्ति जो आज के यंग जनरेशन को डेडिकेट हो, वो मैं चाहूँगा एक बार दर्शकों को जरूर सुनाएं। लोग कहते हैं कि जीना किसी कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पर अगर दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और अगर हार जाए तो विचार करना चाहिए कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जैसा कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राइट, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हमें हारना नहीं है। अगर हम मेंटली कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, चाहे माता पिता की वजह से हो, चाहे अपनी पढ़ाई की वजह से हो, चाहे जॉब की वजह से हो, चाहे करियर की वजह से हो, चाहे आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से हो जो नेगेटिव है कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, तो उसको देख के हमें हारना नहीं है, हमें उससे लड़ना है, जीतना है और इस देश का नाम रोशन करना है। मैं चाहूँगा मैम आप दोनों एक बार जाने से पहले हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बता के जाए कि हमारे दर्शक ये कहे कि हाँ यार आज इस वीडियो को देखने के बाद हमें मज़ा आया, जीने का जुनून हमें मिला। हौसले हमारे बुलंद हैं, हमारे आगे तेज तूफान भी मंद है, लंबा हो सकता है हमारे संघर्षों का दायरा, लेकिन कामयाबी की घड़ियाँ चंद हैं। हम सभी को अगर हम प्रयास करें, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा हो उसे टोकें, रोकें और उसे समझाएं। संस्कार घर से नहीं, आपस में वातावरण से भी आते हैं, दोस्तों से भी आते हैं। आप जहाँ जिसको भी देखें आप टोकिए, बताइए और उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास कीजिए। ईश्वर आपको हमेशा मुस्कुराता रखेगा। जो भी उदास देखिए उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। आज की डेट में हम बात करें तो कहीं ना कहीं सब परेशान है, अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, उसको जीने की, उसके जीने की वजह बनते हैं, तो आई थिंक इससे बड़ा काम आज के समय में कुछ हो भी नहीं सकता। आप अपनी सब जॉब करें, अपनी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा पैसा कमाएं, देश का नाम रोशन करें, आगे से आगे आप तरक्की करें, लेकिन एक साथ एक चीज़ और जो आई थिंक इन्होंने आपको बात ही बातों में बताई, चेहरे पे मुस्कान लाना ना भूलना। आप हमारे शो पे आए, दर्शकों को इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, इसके लिए आप दोनों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।